अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर्स का वर्गीकरण, और वो है कपलिंग के आधार पर वर्गीकरण। कपलिंग के आधार पर जो एम्पलीफायर होता है उसका वर्गीकरण 4 प्रकार से अपन कर सकते हैं। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। पहला अपना आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर कपलिंग के लिए यूज किया जाता है। जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं, इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें जो कपलिंग, जिसमें जो कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं उनमें हमेशा ही 2 ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं जो Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। इनपुट सिग्नल है वो बेस और इमीटर के मध्य दिया जाता है फर्स्ट ट्रांजिस्टर को, और फर्स्ट ट्रांजिस्टर से एक कलेक्टर से अपन ने एक रेजिस्टेंस RC जोड़ रखा है और एक कैपेसिटर CC, जिसको कपलिंग कैपेसिटर या RC सर्किट कहते हैं। और इस कैपेसिटर का जो आउटपुट है, जो कलेक्टर से अपने को आउटपुट प्राप्त हुआ है, वो सेकेंड जो अपना ट्रांजिस्टर है इसके लिए इनपुट का कार्य करता है, जो बेस को इनपुट दिया गया है। इस प्रकार से इसका संयोजन किया जाता है। वर्किंग किस प्रकार से होती है और किस काम आता है ये, तो जो इसमें रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटर होता है वो ऑक्सीलेटर के लिए ऑक्सीलेटिंग सर्किट के रूप में इसमें काम में लिया जाता है। और 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। इसमें क्या होता है, 2 समान ट्रांजिस्टर होते हैं और एक कॉमन पावर सप्लाई उसमें यूज की जाती है। एक कॉमन पावर सप्लाई होती है जिसको यूज किया जाता है। और जो कपलिंग कैपेसिटर होता है सीसी, इसका प्रयोग जो फर्स्ट स्टेज के आउटपुट से दूसरी स्टेज का जो बेस को जो इनपुट दिया जाता है उसके लिए किया जाता है। जब पहली स्टेज का जो इनपुट आता है बेस और एमीटर पर, जो अपने वीक सिग्नल होता है, तो उसको एम्पलीफाई करके ये सिग्नल अपने को कलेक्टर पे आरसी जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे प्राप्त होता है। और जो कलेक्टर पर जो सिग्नल प्राप्त होगा उसमें एसी और डीसी दोनों प्रकार का सिग्नल होगा। और इस जो कपलिंग कैपेसिटर, अपने कैपेसिटर में पढ़ा था कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी के लिए तो अनंत प्रतिरोध और एसी के लिए कम प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। तो जो कपलिंग कैपेसिटर अपने सीसी यूज किया है उससे डीसी सिग्नल को तो ये ब्लॉक कर देगा तथा एसी सिग्नल को दूसरी स्टेज के इनपुट पर ट्रांसफर करेगा, जिससे जो दूसरी स्टेज है उसके द्वारा पहली स्टेज का जो जो पहली स्टेज से जो अपने को सिग्नल प्राप्त हुआ है उसी को वो दोबारा फिर एम्पलीफाई कर देगा। इस प्रकार से अपने को एम्पलीफाई सिग्नल प्राप्त होता है इससे। दूसरा है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का मतलब होता है कि इस प्रकार से इसका संयोजन होता है। उसमें अपन ने क्या किया था कि एक आरसी सर्किट यूज किया था, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर कपलिंग के लिए। और इसमें जो कपलिंग के लिए जैसे आप देख रहे हैं Q1 जो है अपना ट्रांजिस्टर, इसका आउटपुट जो प्राप्त हो रहा है इसको डायरेक्ट एक वायर के थ्रू Q2 को दे दिया जाता है। इसमें कपलिंग कैपेसिटर यूज नहीं किया जाता है, इसमें डायरेक्ट यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में क्या होता है कि इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है उसमें जो ट्रांजिस्टर है, पहला ट्रांजिस्टर, उसको जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उससे सीधे ही एक वायर के द्वारा जोड़ देते हैं। और जो दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस का जो वोल्टेज है, जो पहले ट्रांजिस्टर का जो अपने को कलेक्टर से जो वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं, जो पहले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वोल्टेज है वो दूसरा जो ट्रांजिस्टर है उसके लिए बेस वोल्टेज का कार्य करता है। यानी जो पहले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो पहले के लिए दूसरे के लिए इनपुट का कार्य करता है। इनपुट का कार्य करता है यानी इस अपने इससे कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस एमीटर के मध्य अपने एक बाइसिंग भी यूज करनी पड़ेगी। इसलिए इसको एमीटर को एक ऐसी उच्च वोल्टेज दिया जाता है जिससे कि बेस एमीटर के मध्य आवश्यक बाइसिंग भी मिल सके। और इस एम्पलीफायर में जो इस प्रकार का जो एम्पलीफायर अपने को है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, इसमें जो अपने को जो सिग्नल मिलता है आवृत्ति प्राप्त होती फ्रीक्वेंसी की वो सबसे अच्छी होती है। और इसीलिए जो ये निम्न आवृत्ति पे काम कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग अपन टीवी रिसीवर जो होता है उसमें वीडियो एम्पलीफाई करने में काम लिया जाता है इसको। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर।
ट्रांसफार्मर कंपल्ड एम्पलीफायर का जैसे नाम से अपने को पता लग रहा है कि इसमें जो कपलिंग होगी वो ट्रांसफार्मर के थ्रू होगी। तो इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है उसमें दो स्टेज होती है, उसके मध्य जो कपलिंग के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये जो भी कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं, जैसे डायरेक्ट कपल्ड हो, ट्रांसफार्मर कपल्ड हो या आरसी कपल्ड, इनमें सब में दो स्टेज एम्पलीफायर यूज किया जाता है। दो स्टेज का मतलब है कि दो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। पहले का जो इनपुट आता है पहले का जो आउटपुट आता है वो दूसरे के इनपुट के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जैसे अपने को डायग्राम में दिख रहा है कि जैसे जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, फर्स्ट वाइंडिंग है, वो प्रथम ट्रांजिस्टर जो है उसके लिए लोड का कार्य कर रही है, तथा दूसरा जो सेकंड वाइंडिंग है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए सिग्नल स्रोत का या इनपुट सिग्नल का कार्य कर रही है। तो जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो अगले स्टेज के इनपुट पर एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त होता है, और जो इस एम्पलीफायर की जो फिडिलिटी होती है निम्नावर्ती प्रयास पर अच्छी नहीं होती है। जिसे एक ट्रांजिस्टर Q1 और दूसरा है Q2, तो पहला जो इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है वो Q1 पर दिया जा रहा है, और जैसे ही अपने को जो एम्पलीफाइड सर्किट जो कलेक्टर से एम्पलीफाइड पावर प्राप्त होती है, सिग्नल प्राप्त होता है, उसको ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कोयल से जोड़ देते हैं, फर्स्ट से कोयल से, और जो सेकंड कोयल होती है उससे जो अपना सेकंड ट्रांजिस्टर है इसको इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अपने को एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त होता है, और इसकी ये निम्न आवृत्ति के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, अधिक आवृत्ति के लिए यूज किया जाता है। तीसरा अपने पास चौथा इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर का मतलब है कि जो एम्पलीफायर होता है उसमें जो कलेक्टर परिपथ में जो इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है वो लोड के रूप में किया जाता है। ऐसा इसका डायग्राम होता है कि जैसे देख रहे हैं कि आप इसमें वही दो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं Q1 और Q2, और जो इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है वो बेस और इमीटर के बीच में दिया जा रहा है, और अपने को आउटपुट कलेक्टर के थ्रू प्राप्त होता है। जो कलेक्टर से जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है उससे अपने एक इंडक्टर कपलिंग एलिमेंट के रूप में एक इंडक्टर को यूज किया है, और उसके आगे अपन ने एक कैपेसिटर यूज किया है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी के लिए तो उच्च प्रतिरोध और एसी के लिए निम्न प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, और इंडक्टर होता है वो डीसी के लिए कोई प्रतिरोध नहीं करता लेकिन एसी के लिए उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से जो अपन ने जो इसका आउटपुट प्राप्त होता है कलेक्टर के थ्रू, उसको एक कैपेसिटर से जोड़ के जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसको इनपुट दिया है। जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को तो ब्लॉक कर देगा और एसी सिग्नल ही इस पे पहुंचाएगा, और जो ट्रांजिस्टर सेकंड है वो अपने को एम्पलीफाइड जो सिग्नल होगा उसको एक कैपेसिटर के थ्रू अपन इससे प्राप्त कर लेंगे। तो इसका परिचालन जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो एम्पलीफायर में जो कलेक्टर परिपथ है उससे जो इंडक्टर का प्रयोग किया गया है वो अपने एक लोड के रूप में किया गया है, एक लोड के रूप में किया गया है, और एक स्टेज का जो आउटपुट अपन को प्राप्त होता है उस सिग्नल को दूसरे स्टेज के इनपुट के पहुंचाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया है। इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है उसको एलसी कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं अपन। एम्पलीफायर की जो फिडिलिटी होती है वो अधिक अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो एम्पलीफिकेशन होता है इसका जो एम्पलीफिकेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे आवृत्ति बढ़ाते हैं तो ये अपने को आउटपुट में बड़ा हुआ सिग्नल प्राप्त होगा, जैसे आवृत्ति घटेगी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो अपने को जो सिग्नल है उसके वो भी वीक सिग्नल ही प्राप्त होगा, एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। एम्पलीफाइड सिग्नल अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए अपने को फ्रीक्वेंसी इनपुट जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये अपने चार प्रकार थे तो कपलिंग के आधार पर थे।